दोस्तों आज हम ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में सुनकर आप भी चौंक जाओगे। यह देश किसी संविधान पर नहीं चलता बल्कि खुद की परंपराओं पर ही चलता है। यहाँ किसी एक ही राजा की मर्जी चलती है। यहाँ लोग अपनी मर्जी से अपनी कटिंग भी यानी हेयर स्टाइल भी नहीं करवा सकते और यहाँ तक कि आप इस देश में जीन्स भी नहीं पहन सकते और आप इस देश में एक कार भी नहीं खरीद सकते। दोस्तों आपके खाने पीने और रहने से लेकर हर चीज पर नियम लगे हुए हैं और अगर आप नियम को तोड़ते हैं तो आपको सजा ए मौत दी जाती है यानी फांसी की सजा भी दी जाती है छोटी छोटी चीजों के लिए। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उत्तर कोरिया के बारे में। जी हाँ, वही उत्तर कोरिया जिसका नाम अक्सर आप सुनते हो। दोस्तों ये आधुनिक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि क्या सही है और क्या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर कोरिया के बारे में रोचक फैक्ट। दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा शहर भी प्योंगयांग है। और दोस्तों उत्तर कोरिया का क्षेत्रफल 46,540 स्क्वायर मीटर है। और दोस्तों उत्तर कोरिया की जनसंख्या 2 करोड़ 60 लाख से अधिक है। और दोस्तों उत्तर कोरिया की मुद्रा उत्तर कोरियाई वॉन है और उत्तर कोरिया की भाषा कोरियन भाषा है। दोस्तों उत्तर कोरिया आधुनिक दुनिया का एक ऐसा देश है जो आज भी अपने मृत शासकों के नियम पर चल रहा है। यहाँ एक ही राजा का नियम चलता है। दोस्तों उत्तर कोरिया में हर 5 साल में चुनाव तो होते हैं लेकिन चुनाव में उम्मीदवार केवल एकमात्र किम जोंग उल ही होते हैं। के अलावा कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं होता और कोई भी उनके सामने चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई भी उनके सामने चुनाव में खड़ा होता है तो उसको सीधे मौत की सजा दी जाती है। दोस्तों 1948 से उत्तर कोरिया में लगभग एक ही परिवार का शासन रहा है और पिछले कुछ सालों से एकमात्र उम्मीदवार किम जोंग उल है। दोस्तों उत्तर कोरिया हमेशा ही परमाणु परीक्षण को लेकर सुर्खियों में रहता है यानी किसी न किसी देश में वो चर्चा में रहता है। दोस्तों उत्तर कोरिया अपनी आर्मी पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। समय समय पर यहाँ की सेना परमाणु बमों और मिसाइलों का परीक्षण करती रहती है। दोस्तों एक तरफ इस देश में भूखमरी और गरीबी की स्थिति है लेकिन फिर भी यह देश अपनी जीडीपी का 20% खर्च अपनी सेना पर करता है। दोस्तों उत्तर कोरिया में 3 पीढ़ियों को सजा दी जाती है यानी आपने कोई गलत काम किया या कोई भी गलती की तो सिर्फ आपको सजा नहीं दी जाती बल्कि आपके लड़के को भी दी जाएगी और आपके होने वाले पोते को भी उस चीज की सजा मिलेगी। यहाँ 3 पीढ़ियों को सजा देने का प्रावधान है। दोस्तों उत्तर कोरिया के 99% न्यूज चैनल, पत्रिकाएं, समाचार पत्र वहां के राजा किम जोंग उल उनकी तारीफें करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और जो चैनल नहीं करता उसको सीधा बंद कर दिया जाता है और उसको सजा दी जाती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और उनकी तारीफ में वहां पर कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। दोस्तों उत्तर कोरिया में किसी को भी धार्मिक आज़ादी नहीं है। यह देश खुद को नास्तिक मानता है यानी यहाँ रहने वाले नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं है। और दोस्तों उत्तर कोरिया में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कोई छुट्टी भी नहीं होती है यानी उनको हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है और 7वें दिन भी कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। दोस्तों उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी से अपने घरों का कलर भी पेंट नहीं करवा सकते यानी अपनी मर्जी से कोई भी कलर अपने घर इमारत का नहीं करवा सकते। दोस्तों वहाँ सरकार की अनुमति के अनुसार ही कलर करवाना होता है। सरकार की अनुमति के अनुसार ही ग्रे कलर जो वहाँ की सरकार बोलती है वही कलर उत्तर कोरिया के लोगों को करवाना पड़ता है। दोस्तों उत्तर कोरिया में आप अपनी मर्जी से कार भी नहीं खरीद सकते। जी हाँ, आप सुनकर चौंक जाओगे लेकिन उत्तर कोरिया में आप अपनी मर्जी से कार भी नहीं खरीद सकते। दोस्तों आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आप कितने भी अरबपति हो या आपके पास बेशुमार पैसे हो लेकिन वहाँ आप कार नहीं खरीद सकते। दोस्तों वहाँ कार खरीदने की अनुमति सिर्फ सेना के अधिकारियों के पास होती है और सरकार के अधिकारियों यानी सरकारी अधिकारियों के पास ही कार खरीदने की अनुमति होती है। बाकी लोगों को सार्वजनिक परिवहन से ही यात्रा करनी पड़ती है। और दोस्तों यहाँ बिजली की कमी के कारण प्योंगयांग शहर को छोड़कर जो कि देश की राजधानी, बाकी सभी शहरों में रात के समय बिजली बंद कर दी जाती। इस बात का खुलासा अंतरिक्ष से ली गई उत्तर कोरिया की तस्वीरों से हुआ था। दोस्तों उत्तर कोरिया ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग नहीं करता जो कि पूरी दुनिया उस कैलेंडर का उपयोग करती है। दोस्तों उत्तर कोरिया के पास खुद का अपना एक कैलेंडर है जिसे जूके कैलेंडर कहा जाता है। और दोस्तों यह कैलेंडर किम इल सुंग की जन्म तिथि 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है। जूके कैलेंडर की शुरुआत 1997 से हुई थी और वहाँ साल की गिनती किम इल सुंग के जन्म वर्ष से होती है। किम इल सुंग उनके पूर्व शासक है।
और दोस्तों आप उत्तर कोरिया में अपना मनपसंद हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते, अपने मनपसंद तरीके से बाल भी नहीं कटवा सकते। वहाँ की सरकार के नियम के अनुसार महिलाएं 18 प्रकार से अपनी हेयर स्टाइल करवा सकती है, यानी 18 प्रकार की हेयर स्टाइल महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है और पुरुषों के लिए 10 प्रकार की हेयर स्टाइल निर्धारित की गई है। यानी महिलाएं 18 प्रकार से बाल कटवा सकती है और पुरुष 10 प्रकार से हेयर स्टाइल करवा सकता है। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार से अपने बाल को नहीं कटवा सकते, कोई और हेयर स्टाइल आप वहाँ पर नहीं रख सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ आपको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों उत्तर कोरिया में कंप्यूटर खरीदने और रखने के लिए भी सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। और दोस्तों उत्तर कोरिया में लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कंप्यूटर भी नहीं चला सकते, यानी कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पोर्न देखते हुए पकड़ा जाता है तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। यानी आप वहाँ मोबाइल और कंप्यूटर भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते। उत्तर कोरिया के पास अपना खुद का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कोरियाई भाषा में ही उपलब्ध है। उत्तर कोरिया के पास अपना खुद का इंटरनेट है जिसके अंदर ब्राउज़र, ईमेल आदि कई प्रकार की चीज़ें हैं और इसे सन 2000 में आरंभ किया गया था। दोस्तों उत्तर कोरिया में 8 जुलाई और 17 दिसंबर को आप कोई भी त्योहार या कोई भी उत्सव नहीं मना सकते। आप अपना जन्मदिन भी इन तारीख के दिन नहीं मना सकते, 8 जुलाई और 17 दिसंबर। दोस्तों उत्तर कोरिया में 1 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग गरीबी और भूखमरी से पीड़ित थे। दोस्तों CPI 2018 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया दुनिया के 10 सबसे भ्रष्ट देशों में शामिल है। दोस्तों उत्तर कोरिया में हर घर पर सरकार के नियंत्रित एक रेडियो लगा हुआ है और आप उस रेडियो को बंद भी नहीं कर सकते। और दोस्तों वहाँ सड़कों पर पब्लिक स्पीकर लगाए गए हैं, यानी किसी भी वक्त सरकार कोई भी अनुमति या कोई भी प्रचार करती है तो उसका तुरंत पालन करना पड़ता है। दोस्तों उत्तर कोरिया में अगर आप कोई भी अपराध करते हो तो वहाँ माफ़ी का प्रावधान नहीं है। अधिकांश अपराधों में मौत की सज़ा दी जाती है, फांसी की सज़ा दी जाती है। दोस्तों उत्तर कोरिया की जेल में 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बंद हैं और दोस्तों उन जेलों को बाहर से बिजली के तारों से जकड़ा गया है, यानी बिजली के तार लगा रखे हैं ताकि कोई जेल से भाग ना सके और अगर वो भागता भी है तो बिजली के तारों यानी करंट से मर जाएगा। दोस्तों उत्तर कोरिया के अंदर गरीब लोगों की तस्वीरें भी नहीं खींच सकते, खास तौर पर पर्यटक, यानी जो बाहर के लोग आते हैं उत्तर कोरिया में घूमने के लिए, वो उत्तर कोरिया के गरीब लोगों की या वहाँ की तस्वीरें नहीं खींच सकते। उनके मोबाइल एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिए जाते हैं और जाते वक्त उनको उनके मोबाइल दिए जाते हैं। दोस्तों उत्तर कोरिया सरकार का मानना है कि यहाँ के गरीबों की अगर तस्वीर खींचेंगे तो उनके देश की बदनामी होगी। तो दोस्तों यहाँ किसी भी बाहर के व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति है लेकिन मोबाइल लेकर नहीं, उनके मोबाइल एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिए जाते हैं। और दोस्तों बाहर के नागरिकों को यहाँ के नागरिक से बात भी नहीं करने दिया जा सकता, यानी बाहर के जो नागरिक घूमने आते हैं वो यहाँ के आम नागरिक से बात भी नहीं कर सकते। उनके साथ एक गार्ड चलता है और वो उनकी निगरानी करता है। और जो घूमने बाहर के लोग आते हैं वो अकेले किसी सुनसान जगह में जा भी नहीं सकते और किसी भी चीज़ की छानबीन भी नहीं कर सकते। दोस्तों उत्तर कोरिया के लोगों को दूसरे देशों में जाने की इजाज़त भी नहीं है, यानी उत्तर कोरिया को छोड़कर बाहर के देशों में जाने की इजाज़त भी नहीं है। उत्तर कोरिया सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है। दोस्तों उत्तर कोरिया में मानव मल का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। अब मानव मल क्या होता है नहीं पता। दोस्तों मानव मल होता है टट्टी, यानी आप जो करते हैं वो लेटरिन। दोस्तों 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को खाद देना बंद कर दिया था तो उत्तर कोरिया के पास खाद की भारी कमी हो गई थी। तब वहाँ की सरकार ने नियम बनाया कि यानी अपना मानव मल यानी खुद की टट्टी को इकट्ठा करें और उसका खाद में प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों वहाँ के नागरिक मानव मल यानी टट्टी को इकट्ठा करते हैं और अधिकारी उनको ले जाते हैं और उसका उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। हालांकि भारत में भी बहुत सारे राज्यों में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इस देश की अच्छी बात यह है कि इस देश में 99% आबादी शिक्षित है और दोस्तों यहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों को सेना में काम करना पड़ता है। दोस्तों यही कारण है कि उत्तर कोरिया के पास भारत के पास दूसरी सबसे बड़ी पैदल सेना है। तो उत्तर कोरिया की सरकार अपनी सेना को भव्य और बेहतरीन बनाने के लिए वहाँ के युवाओं को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करती है। दोस्तों उनको न चाहते हुए भी आर्मी में जॉब करनी पड़ती है, आर्मी में काम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल और ट्रैफिक लाइटों की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी हाथ के इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों उत्तर कोरिया में नशीले पदार्थों पर कोई रोक नहीं है, जहाँ यहाँ हर छोटी मोटी चीज़ों पर रोक लगाई गई है, लेकिन वहीं यहाँ पर
नशीले पदार्थों पर कोई भी रोक लगाई गई नहीं है। यहाँ खुलेआम नशा आप कर सकते हो, खुलेआम यहाँ गांजा और तंबाकू मिलता है और आप खुले में मन चाहे जितना गांजा तंबाकू खरीद सकते हैं, नशा कर सकते हैं। दोस्तों उत्तर कोरिया में गांजा पूरी तरह कानूनी है और इसकी खेती भी वहाँ आराम से कर सकते हैं। दोस्तों उत्तर कोरिया के लोग दक्षिण कोरिया की फिल्में भी नहीं देख सकते और बाइबल भी नहीं रख सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें सीधा मृत्यु दंड दिया जाता है। दोस्तों उत्तर कोरिया के लोग जीन्स भी नहीं पहन सकते। दोस्तों उत्तर कोरिया का मानना है कि जीन्स अमेरिका का पहनावा है और उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। इस कारण वहाँ के लोग जीन्स भी नहीं पहन सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको वहाँ जेल में जाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों उत्तर कोरिया ने जीन्स पर ही प्रतिबंध लगा रखा है। दोस्तों उत्तर कोरिया न केवल अपने पड़ोसियों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक चुनौती बन गया है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उत्तर कोरिया उन गिने चुने देशों में से एक है जिसके पास परमाणु मिसाइल है, जिसके आधार पर वह हमेशा अमेरिका को धमकाता रहता है। दोस्तों आपको अक्सर कोको कोला पीना पसंद होगा, लेकिन उत्तर कोरिया में आप कोको कोला नहीं पी सकते क्योंकि वहाँ कोको कोला पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक किम जोंग उंग अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों उन्होंने अपने खुद के सगे चाचा को नंगा करके कपड़े उतार करके जेल में डाल दिया 120 भूखे कुत्तों के सामने, और वो 120 भूखे कुत्ते नोच नोच के उनको खा गए। दोस्तों इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उत्तर कोरिया का जो शासक है वो कितना क्रूर है, कितना खतरनाक। वहाँ छोटी छोटी बातों पर कितने नियम कानून कायदे लगे हुए हैं। दोस्तों आपको उत्तर कोरिया के बारे में ये रोचक जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी जानकारी यहाँ आपको देखने को मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।